अगर जहर से भरी नदी जीवन का एकमात्र स्रोत बन जाए, अगर पूरी बस्ती को मृत्यु का भय सताने लगे, और जब कोई राक्षस सबके प्राणों से खेल रहा हो, तब क्या आप किसी बालक से उम्मीद करेंगे कि वो रक्षा करेगा? लेकिन वो कोई साधारण बालक नहीं था। वो स्वयं श्री कृष्ण थे, जिनकी लीला ने विष को भी अमृत बना दिया। वृंदावन में एक अजीब डर छा गया था। यमुना नदी, जो जीवनदायिनी मानी जाती थी, अब मौत का कारण बन रही थी। पानी पीते ही पशु मरने लगे, पेड़ सूखने लगे, और यहाँ तक कि लोग भी यमुना से दूर भागने लगे। इस सब के पीछे था भयानक विषैला नाग कालिय। कालिय नाग कौन था? कालिय एक घमंडी और अत्यंत विषैला नाग था, जिसे भगवान शंकर ने मंत्रा सागर में वास की अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि उसके जहर से सागर भी विषैला होने लगा था। ऐसी स्थिति में कालिय ने आश्रय लिया यमुना के एक द्वीप पर, वृंदावन के पास। उसके विष ने नदी को काला कर दिया। आसपास की हवा भी जहरीली हो गई। कोई पक्षी वहां उड़ता नहीं था, और जहां कालिय वास करता था, वहां मृत्यु का सन्नाटा पसरा रहता। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते उसी ओर पहुंच गए। मित्रों ने श्री कृष्ण को रोका, मत जाओ, वहां कालिय नाग है। पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बिना किसी भय के जल में कूद पड़े। जल में उतरते ही कालिय नाग ने श्री कृष्ण को अपने फनों से जकड़ लिया। गोप बालक और ग्वाल बाल भय से कांपने लगे। यशोदा मैया और नंद बाबा को बुलाया गया। पूरा वृंदावन तट पर इकट्ठा हो गया। पर तभी जल में हलचल हुई, और एक दिव्य दृश्य सबने देखा। श्री कृष्ण कालिय नाग के फनों पर नृत्य कर रहे थे। हर वार पर कालिय की शक्ति क्षीण होती गई। कभी श्री कृष्ण एक फन पर चढ़ते, कभी दूसरे पर। उनके नुपुरों की मधुर झंकार मृत्यु के द्वार पर खड़े नाग को शरण में ले आई। पराजित होकर कालिय ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। उसकी पत्नियां प्रार्थना करती हुई बोली, हे प्रभु, इसे क्षमा करें, यह अज्ञानी है। श्री कृष्ण ने कहा, यह वृंदावन है, जहां विष का भी शुद्धिकरण होता है। अब जा, इस भूमि को छोड़ दे और कभी लौटकर मत आना। कालिय ने वचन दिया, और श्री कृष्ण के चरणों में शीश नवाकर यमुना को छोड़ दिया। यमुना पुनः स्वच्छ और पवित्र हो गई। जब जीवन विषाक्त हो जाए, जब हर दिशा से संकट घेर ले, तब भी अगर आपके भीतर विश्वास हो और आप श्री कृष्ण को पुकारें, तो वे अवश्य आएंगे। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में वो शक्ति है जो जहर को भी अमृत बना सकती है। और सबसे बड़ी बात, सच्चा प्रेम और समर्पण अहंकार को झुका देता है। अगर आपको यह लीला पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे कथा चैनल को, जहां हर कथा से जुड़ेगी आपकी आत्मा और मिलेगा श्रीहरि का आशीर्वाद। जय श्री कृष्ण।